हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन। एक ही क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं जितना आज तक हमने कवर किया है इंडियन ज्योग्राफी में, जो श्रृंखला हमारी चल रही थी, तो इसमें जितना भी हमने आज तक कवर किया उसको जो है एक ही क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें जो है हम लोग देखेंगे हिमालय देखेंगे, उसके बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन देखेंगे, कोस्टल प्लेन देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया देखेंगे, इसके बाद जो है आइलैंड देखेंगे। यानी जो है इनको कंप्लीट जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इनको जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग जो है उस तरह से काफ़ी समय से देख रहे हैं तो थोड़ा सा जो है लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो आप लोगों को हम बता दें, इसको एकदम बिल्कुल जो है एक तरफ से आप लोग यानी शुरुआत से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। इसमें जो है आप लोग एक ही क्लास में देख सकेंगे कि पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि जो है सभी पॉइंट जो है इसमें कवर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को हम जैसा बता दें कि ये जो है हमारा फिजियोलॉजी पार्ट, ठीक है, यानी कि इसमें भौगोलिक पार्ट है। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट है? भौगोलिक पार्ट है। बट जो है इधर जो है हमने पॉलिटिकल इंडिया यानी राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक इंडिया, जिसमें जो है इसमें हमने क्या क्या कवर किया था? इसमें हमने कवर किया था 28 स्टेट, और 8 जो है क्या है? यूनियन टेरेटरी। ठीक, इसमें जो है यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों को हमने जो है पूरी तरह से कवर किया था, जिसे जो है हमने एक ही बार में देखा था। इसमें जो है जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ साथ उनकी राजधानी भी हमने आप लोगों को बताई थी। अब जो है उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ये जो फिजिकल जियोग्राफी है, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था? हमने जो है पूरी तरह से हिमालय कंप्लीट कर लिया है, नॉर्थ इंडियन प्लेन कंप्लीट कर लिया है, कोस्टल प्लेन कंप्लीट कर लिया है, पेनिनसुलर इंडिया कंप्लीट कर लिया है, आइलैंड यानी द्वीप समूह, ये प्रायद्वीप भारत, ठीक है, इसके बाद ये है तटीय मैदान, ये उत्तर भारत का मैदान, और ये हिमालय। इनको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब जो है एक ही क्लास में इनको जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिमालय से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल इंडिया है इसको जो है एक बार हमने इतने अच्छे से बता दिया है कि इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं है इसमें, क्योंकि अगर कंप्लीट रिवीजन में भी इसको करेंगे तो फिर भी वही बात रहेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिमालय से, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा रहेगा? हिमालय रहेगा। तो देखिए, हिमालय में आप लोगों को हम बता दें कि ये हिमालय है, ठीक है, और हिमालय में इसको जो है हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय, और इसके बाद ट्रांस हिमालय दूसरे नंबर पर आता है ग्रेट हिमालय, और तीसरे नंबर पर आता है मिडिल हिमालय, और चौथे नंबर पर आता है शिवालिक, और लास्ट में आता है पूर्वांचल। थोड़ा सा आज आप लोग बताइएगा कि जो है वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जो है हमने स्थान जो है थोड़ा सा चेंज किया है। तो इसमें जो है वीडियो क्वालिटी, क्योंकि जो है अभी तक जो है हम जितना भी वीडियो शूट करते थे तो डे में यानी दिन में ही बनाते थे, बट आज पहली बार जो है रात में यानी शूट कर रहे हैं, और इसके लिए हमने जो है लाइट वाइट प्रबंध कर दिया। बट जो है थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी आज जो है कैसी है। तो आई होप थोड़ा सा सही होगी, ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर हो जाए। बट इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी जो है पूरी तरह से आप लोग यदि जो है लाइक शेयर करते रहें तो जो है हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और हम जो है अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें जो है आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले देखिए हिमालय बना कैसे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हिमालय बना कैसे? तो हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, और एक वलित पर्वत है तो ये जो है 2 प्लेटों के टकराने से बना होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी यदि वलित पर्वत है, ठीक है, तो वो फोल्ड हुआ होगा, ठीक है, इस तरह से फोल्ड हुआ होगा। और फोल्ड कैसे होगा? यानी 2 प्लेट जो है क्या हुई हैं? टकराई हैं, और टकराने की वजह से जो है एक प्लेट जो है पूरी तरह से यानी ऊपर की तरह चला गया फोल्ड होने की वजह से, और एक जो है नीचे धंस गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें हुआ है। तो इसमें देखिए आप लोगों को पहले बता देते हैं, ये है फर्स्ट प्लेट, ठीक है, यानी प्लेट 1, और इसकी डेंसिटी जो रहेगी रो 1, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्लेट रहेगा, इसमें प्लेट 2, और इसकी जो है
डेंसिटी क्या रहेगी, रो 2। और ये जो है पास आ रहे हैं, क्या पास आ रहे हैं। कौन सी क्रिया हो रही है, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, आई होप आप लोगों को विजिबल नहीं होगा उतना अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा जो है बड़ा बनाते हैं। ये रही पहली प्लेट, ठीक है, और ये रही दूसरी प्लेट। अब जो है ये प्लेट पास आ रही है इसके, और ये प्लेट जो है इसके पास आ रही है। अब तो दिख रहा होगा। अब इसमें जो है ये है प्लेट 1, और इसमें डेंसिटी क्या है, 1 रहेगी। इसमें प्लेट 2 और इसकी डेंसिटी यानी रो 2, और यहाँ पे जो है P1 किसके बराबर नहीं है, P2 के। ठीक है, क्या है, P1 P2 के बराबर नहीं है, यानी जो है ये कौन सी प्लेट है, तो ये जो है हमारी है ये इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। और ये कौन सी है, ये है यूरेशिया प्लेट। ठीक है, यानी कि जो है अब ये वाली प्लेट जो है ये पूरी तरह से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और ये वाली प्लेट जो है ये नीचे धंस जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक जोन बनेगा। ठीक है, जिसका नाम जो है क्या कहलाएगा, सबडक्शन जोन। इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, यहाँ पे कौन सा जोन बनेगा, तो वो बनेगा सबडक्शन जोन। इस तरह से जो है प्लेट ऊपर चली जाएगी, ठीक, और ये प्लेट जो है ये नीचे चली जाएगी, जिसको जो है हमने डिटेल में वहाँ पर बताया है, और फिजिकल ज्योग्राफी में इसको जो है डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से माउंटेन बन जाएगा, इधर पर्वत। ठीक है, तो यही कहलाएगा फोल्ड माउंटेन, यानी वलित पर्वत। ठीक है, और ये जो नीचे धंस जाएगा ये कहलाएगा, इसी को कहते हैं वैनी ऑफ क्षेत्र हिंदी में कहते हैं, बट जो है इसी इंग्लिश में कहते हैं सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन। ठीक है, इसे कहते हैं सबडक्शन जोन, और ये जो है हिंदी में कहते हैं वैनी ऑफ क्षेत्र। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे लावा बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, फोल्ड माउंटेन, यानी वलित पर्वत जो है बन जाता है। तो इस तरह से जो है हिमालय का जो हमारा हिमालय है इसका जो है निर्माण हुआ है। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो अभी तक हमने बताया था हिमालय बताया था, इसके बाद बताया था नॉर्थ इंडियन प्लेन, उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया, इसके बाद हमने बताया था कोस्टल प्लेन, और कोस्टल प्लेन के बाद जो है आइलैंड। इनमें जो है अगर सबसे ज़्यादा जो है नवीनतम कौन सा है, तो रहेगा हमारा उत्तर भारत का मैदान। लेकिन उसके बाद अगर आएगी किसी की बात जो है, तो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हिमालय। ठीक है, यानी जो है अगर उत्तर भारत का जो मैदान है वो कैसे बना है, वो जो है हिमालय की नदियों द्वारा बना है, तो इसी कारण जो है उसके पहले कौन रहेगा, तो हिमालय रहेगा। तो देखिए इसमें अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसमें जो है एक एक पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ठीक है, कौन सा, ट्रांस हिमालय स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जो है इसका एक कलर मिटता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो देखिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। इसके लिए आप लोगों को मैप जो है बनाने आना चाहिए, जैसा कि हमने हर एक लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि आप लोग थोड़ा सा जो है मैप बनाने जानेंगे तो उससे जो है यानी पूरी तरह से अगर एक रफली मैप तैयार कर लेंगे फिर भी जो है ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया कि यह देखिए हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इसमें जो है हमको देखना है ट्रांस हिमालय के बारे में। किसके बारे में देखना है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में देखना है, तो इसको जो है हम इसमें बता देते हैं आप लोगों को। जितने भी पॉइंट आएंगे सबको देखेंगे। तो यहाँ देखिए पहला है, इसमें 4 श्रृंखला है। ठीक है, कौन कौन सी है, पहला है काराकोरम, काराकोरम, और सेकंड लद्दाख, और थर्ड जो है वो जस्कर, और लास्ट में कौन सी है, कैलाश। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो है 4 श्रृंखला, जिसमें जो है पहली ये कहाँ है, ये है काराकोरम। ठीक है, इसके बाद है लद्दाख, इसके बाद जो है इधर जस्कर और कैलाश। ठीक है, ये हो गई इसकी 4 श्रृंखला। ठीक है, यानी काराकोरम, लद्दाख,
जस्कर और कैलाश। ठीक है, ये जो है इसकी क्या है, 4 श्रृंखला है। इसमें जो है अगर हम बात करें इसकी जो है चौड़ाई कितनी है तो 45 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो है विड्थ कितनी है, 45 किलोमीटर है, इस तरह से। और इसके बाद जो है इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये 4 श्रृंखला से बना हुआ है। और इसमें कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। इसमें जो है दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसे जो हम लोग क्या कहते हैं, तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो है इसका कुछ पार्ट तिब्बत के पठार में पड़ता है। ठीक है, इसके कारण जो है इसको तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। फिर दूसरी पॉइंट कौन सी है इसमें, दूसरी पॉइंट इसमें है कि जो है यह किसका पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ठीक है, यानी बाकी सभी जितने हिमालय के पार्ट हैं वे सभी किसके हैं, वे सभी इंडो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट हैं। ठीक है, यानी इस तरह से जब टकराया तो ये जो है कौन सा है, यूरेशिया का पार्ट है। ठीक है, यूरेशिया प्लेट है। और ये कौन सा है, ये है जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से टकराने की वजह से जो है ये यूरेशिया ऊपर उठ गया और जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया नीचे धंस गया। तो यही जो है इंडो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट कौन से हैं, ये सभी नीचे वाले हैं। बाकी यूरेशिया प्लेट का जो भाग है वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। तो इसे क्या कहेंगे, यूरेशियन का पार्ट भी है। किसका है, यूरेशिया, पार्ट ऑफ यूरेशिया। ठीक है, पार्ट ऑफ यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन। ठीक है, यूरेशियन प्लेट किसका पार्ट है, यूरेशियन प्लेट का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसमें कौन सा और पॉइंट आता है, तो और भी पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ये इसे जो है सबसे बाह्य हिमालय क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सबसे बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, ये सबसे जो है कौन सा है, बाहरी हिमालय भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो है ये पूरी तरह से इधर है। ठीक है, यानी कि जो है हमारे देश से यानी पूरी तरह से बाहर की तरफ है, इसी वजह से जो है इसको क्या कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये रहा किसके बारे में, ये रहा ट्रांस हिमालय के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट कौन सा है, ट्रांस हिमालय हो गया। एक ही क्लास में, थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है बट जो है कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में कवर हो जाए। बस आप लोग बने रहिएगा। ठीक, मिटाना ही पड़ेगा इसको, जस्ट 1 मिनट, बिकॉज जो है चाक का पता नहीं कैसा दिख ही रहा है। तो देखिए इसमें जो है ट्रांस हिमालय हो गया है। इसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ग्रेट हिमालय। कौन सा रहेगा, ग्रेट हिमालय। कौन आ गया, अब ट्रांस हिमालय हो गया। इसके बाद कौन सा है, ग्रेट हिमालय। देखिए यहाँ ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के बारे में, ये कौन सा है, ग्रेट हिमालय। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना है, तो उसको जो है आप लोग ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से कहाँ तक फैला हुआ है, इधर एक स्थान है जिसका नाम है गमछा बरवा, नमचा बरवा बोल रहे हैं, गमछा नहीं। ठीक, आप लोगों को गमछा सुनाई दिया होगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है, नमचा बरवा। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें लेंथ कितनी है,
तो इसकी लेंथ जो है बस ये लिख देते हैं, ठीक, समझ लीजिएगा आप लोग। इसकी लेंथ कितनी है तो 2500 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। बात करें इसमें जो है विड्थ यानी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 25 किलोमीटर, सिर्फ 25 किलोमीटर। इसमें बात करें अगर इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई, तो 6100 मीटर, ठीक है। कितनी है? 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है यानी लेंथ है, ठीक है। अब जो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, तो इसे जो है यानी महान हिमालय की उपाधि क्यों दी जाती है, यानी महान क्यों कहा जाता है, ग्रेट का मतलब क्या होता है, महान, तो इसको जो है महान हिमालय क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो इसका भी रीज़न बता देते हैं, क्योंकि पहली पॉइंट है कि इसमें जो है सबसे यानी दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, वो इसी पे पाई जाती हैं, ठीक है। यानी महान हिमालय पे जैसे दिख रहा होगा, जैसे जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी जो है अगर हम बात करें इसकी हाइट तो कितनी है, 8850 मीटर, कितनी है, 8850 मीटर, ठीक है। लेकिन जो है इसके बाद इसी में आती है, ठीक है, जैसे माउंट मकालू हो गया, ठीक है, अकालू हो गया, मनसालू हो गया, ये सब कौन से हैं इसमें जो है हाईएस्ट, जैसे नमचा बरवा, नंगा पर्वत, ये सब क्या हैं, ये हाईएस्ट पीक हैं, यानी जो है सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला हैं, ठीक है। इसमें जो है माउंट रेंज जो है काफ़ी जो है इसमें ऊंची ऊंची है। तो इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या है, यहीं पर जो है बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, जैसे, ठीक है, देखिए दर्रे कौन कौन से, दर्रे का मतलब क्या होता है बता देते हैं आप लोगों को, माउंट पास, ठीक है, माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रे क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय दर्रे, यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे नाम आप लोगों को बता दें तो नाम काफ़ी जो है अच्छे अच्छे हैं, जैसे सिपकीला, सिपकीला, ठीक है, बोमडीला, नाथुला, जेलपला, जेलपला, ठीक है। इसके बाद आएगा बोमडीला हो गया, सिपकीला, बुर्जीला, ये सब क्या है, ये सब माउंटेन पास हैं, ठीक है। माउंटेन पास क्या होता है, यानी जो है देखिए इस तरह से एक जो है पर्वत बना हुआ है और यहीं बीच में जो है इसको काट दिए हैं, तो ये क्या हो गया, यही हो गया माउंटेन पास, ठीक है। यानी जो है यहाँ से जो है इस पर्वत को पार करके जो है आ जा सकते हैं, यानी जो है एक जगह बन जाती है, ठीक है। यानी पास होने की इस रास्ते से उस रास्ते तक, ला का मतलब होता है पास, यानी पास यानी कि दर्रा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, जो पर्वत में जो है बीच में जो है थोड़ा सा कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, यही कहलाता है। तो इसमें जैसे कौन कौन से हो गए जिसका नाम हमने देख लिया। इसमें जो है देखिए आप लोगों को हम बता दें, हिंदी इंग्लिश का कोई लोचा नहीं होता है, जैसा कि हमने जो है जियोग्राफी स्टार्ट करते समय भी आप लोगों को बताया था। यानी जो है हमारा नाम यदि जो है सुजीत, ठीक है, सुजीत है, तो ये जो है अगर इसमें हम लिखते हैं, जैसे अपना नाम हमारा सुजीत कुमार है, ठीक है, तो इसमें जो है अगर इंग्लिश में सुजीत कुमार लिखते हैं तो ये हिंदी में बराक ओबामा थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है अगर इंग्लिश में हम इंडिया लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में अगर इंडिया हम लिखते हैं तो क्या हिंदी में पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, ठीक है। जो है वही रहेगा, तो नाम नाम रहता है, इसमें ज़्यादा जो है इंग्लिश है और हिंदी का चक्कर नहीं रहता, और जो हिंदी इंग्लिश का रहेगा तो उसको जो है हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हो गया। इसमें ग्रेट हिमालय में ये पॉइंट थे, कौन कौन से पॉइंट थे, यानी इसमें जो है पर्वतीय दर्रे पाए जाते हैं, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से जो है नमचा पर्वत तक फैला हुआ है, ठीक है। अब जो है इसके बाद चलते हैं हम लोग मिडिल हिमालय पर। कौन सा देखना है अब हमको, हमने देख लिया दो हिमालय यानी ट्रांस, और उसमें जो है उसी हिमालय का ही पार्ट है, बट जो है पार्ट दो देख लिया हमने। एक फर्स्ट जो है ट्रांस को देख लिया, ट्रांस हिमालय को, और सेकंड हमने देख लिया ग्रेट हिमालय को। नाउ अब हम लोग जो है किसको देखने वाले हैं, यानी अब हम लोग देखने वाले हैं जो है
नाउ वी कैन सी दैट, अब हम लोग देखने वाले हैं मिडिल हिमालय। थोड़ा सा जो है आज मैप एक्यूरेट एकदम जो है नहीं बन पाएगा, बिकॉज जो है काफ़ी दिनों बाद मार्कर से बना रहे हैं, नहीं तो काफ़ी दिनों तक हम जो है चाक से ही बना रहे, थोड़ा सा ठीक। तो देखिए इसमें जो है अब देखते हैं कौन सा, यहाँ पे देखिए काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, कैलाश हो गया, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ग्रेट हिमालय हो गया। अब जो है दूसरे नंबर पर कौन आता है इसके बाद, तीसरे नंबर पर वैसे, तो इसका नाम क्या है, मिडिल हिमालय, ठीक है, यानी हिंदी में ही लिख देते हैं मध्य हिमालय। कौन आ गया, मध्य हिमालय, ठीक है। इसके बाद अब जो है इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो सबसे पहली बात कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है जेके, ठीक है। जेके का मतलब क्या है, ठीक है, जेके का मतलब है जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे है एपी, एपी का मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर हम लोग लेंथ, यानी लेंथ क्या है, इसकी लंबाई, ठीक है, लेंथ यानी जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई इसकी भी है 2500 किलोमीटर। कई किताबों में जो है इसमें काफ़ी जो है डिबेट है, यानी कहीं कहीं जो है 2400 दिया रहेगा, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर है विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 80 किलोमीटर। बात करें इसकी हाइट, तो हाइट कितनी है, 1300 से 5100 किलोमीटर, 5100 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। इसमें क्या क्या पॉइंट रहा, इसकी लेंथ कितनी है 2500 किलोमीटर, इसकी विड्थ कितनी है यानी चौड़ाई कितनी है 80 किलोमीटर, और इसकी जो है अगर बात करें हाइट, तो हाइट कितनी है 1300 से 5100 मीटर, ठीक है। अब इसमें जो है पॉइंट क्या क्या याद रखना है, तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि ये जो है इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये मेन पॉइंट है। इसके बाद जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं घास के मैदान, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, पास्चर लैंड, यानी घास के मैदान, घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, यानी पास्चर लैंड पाए जाते हैं। तो इसमें जो है जैसे कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं उनका नाम भी कुछ बता देते हैं, एक दो का नाम बता देते हैं। जैसे इसमें क्या है, जैसे है सोनमर्ग, तानमर्ग, इनको इन घास के मैदान को क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। तो उनमें कौन कौन सा हो गया, सोनमर्ग, तानमर्ग, और एक सोनमर्ग, और एक तानमर्ग, एक कौन सा है, गुलमर्ग, मर्ग, ठीक है। इन घास के मैदान को क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है, इसलिए जो है इनका नाम क्या क्या हो गया, सोनमर्ग, तानमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है, ये इनके नाम है। और दूसरी पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का मतलब क्या है, यानी पहाड़ी जो, ठीक है, स्थान होते हैं, स्टेशन जो होता है, ठीक है, जितने भी घूमने टहलने की जगह होती है वो सब कहाँ है, इसी पे है, मध्य हिमालय पर है, ठीक है। इसमें जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे शिमला हो गया, ठीक है, कौन सा है, शिमला, फिर इसके बाद इसी में है कुल्लू, मनाली, दिख रहा होगा, ठीक, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, शिमला, कुल्लू, इसके बाद मनाली। तो इस तरह से क्या है, ये सब इसमें हिल स्टेशन है, ठीक है, यानी घूमने टहलने के जो है स्थान है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बट इतना एक दो नाम आप लोगों को बता देते हैं, बट क्योंकि जो है थोड़ा सा रिवीजन का क्लास भी है, तो इसमें सभी क्या है, हिल स्टेशन है, यानी घूमने टहलने के स्थान है। और इसमें जो है क्या पॉइंट है कि इसमें जो है ईश्वर का निवास होता है, ठीक है, इस पे वास्तव में इस पे होता है, ठीक है, किस पे, महान हिमालय पे। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें छूट गया था, महान हिमालय पे क्या होता है, ईश्वर का निवास, इसे क्या कहते हैं, अबैड
अबोर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, यानी जो है भगवान का निवास। भगवान का निवास कहाँ होता है? तो होता है महान हिमालय। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ऊंची ऊंची चोटियाँ कहाँ हैं? महान हिमालय। भगवान का निवास कहाँ है? महान हिमालय, यानी महान महान काम कौन किया है? महान हिमालय। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, जैसा कि अच्छा एक चीज़ आप लोगों को बता दें, हमने जो है स्टार्ट में कहा था कि ये जो है हम स्टार्ट करेंगे स्टोरी के साथ, बट जो है इसमें अभी स्टोरी हम जो है अप्लाई करने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक के बाद एक स्टोरी, अब रोजाना स्टोरी नहीं सुनाएंगे, बट जो है धीरे धीरे ट्रिक और स्टोरी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखिए जो है इसमें कौन कौन सा हो गया, महान हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया। अब इसके बाद देखना है शिवालिक, ट्रांस भी हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं शिवालिक को। तो देखिए इसमें जो है जिस जिस पॉइंट को इसलिए बार बार जो है उनका नाम लेते हैं और आप लोगों के सामने जो है बोलते हैं उनका नाम, क्योंकि जो है इससे आप लोगों के माइंड में फिट हो जाए, जिससे जो है आप लोग कहीं पर भी भूलें ना इसको। ठीक है, इसलिए जो है कई बार हम इनका नाम लेते हैं। जैसे जो है अभी देखिएगा आप लोग ध्यान से, जैसे जो है देखिए यहाँ पे हमने कहा ये काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, इसके बाद ये रहा ग्रेट हिमालय, ये रहा मध्य हिमालय, ये रहा शिवालिक। ठीक है, अब शिवालिक में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? ये है शिवालिक, कौन सा हिमालय है? शिवालिक। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है जो है हमको याद रखना है? तो शिवालिक में याद रखना है पहली बात, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो जेके, ये भी जेके से फैला है, जम्मू कश्मीर से, और कहाँ तक? एपी, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, एपी यानी अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी जो है अगर हम लोग बात करें लेंथ कितनी है? तो 2450, ठीक है, कितनी है? 2450 किलोमीटर। बात करें इसमें विड्थ, चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी कितनी है? 40 किलोमीटर। बात करें इसमें हाइट, तो हाइट कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, क्या ये 3 पॉइंट इसमें हो गया? इस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हो गया। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। इसमें याद रखना है कि इसे जो है क्या कहा जाता है, यानी सबसे दक्षिणी हिमालय किसको कहा जाता है? तो शिवालिक को, यानी जो है इसको क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिणी हिमालय। ठीक है, यानी दक्षिण का हिमालय किसको कहते हैं? सबसे दक्षिणी हिमालय कौन सा है? तो वो है शिवालिक। शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट है। इसके बाद जो है इसमें कौन सा आता है? फिर इसमें जो है एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना है, ये जो है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे दून पाए जाते हैं। ठीक है, दून का क्या मतलब है ये भी बता देते हैं। यहाँ से देखिए नदियाँ चलना स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे आके जो है जल इकट्ठा हो जाता है इस स्थान पर। फिर यहाँ से नदियाँ स्टार्ट हुई चलना और यहाँ पे जल क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ठीक है, इस तरह से नदियाँ चल रही हैं और यहाँ पे जल क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक ही स्थान पर जल जो है इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे जो है क्या हो जाता है कि यहाँ पे क्या बन जाती हैं? झील बन जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। जैसे इनका नाम हम बता देते हैं आप लोगों को, जैसे देखिए पहले जो है हिमालय बना नहीं था। ठीक है, शिवालिक बना नहीं था, ये जो है इन्हीं के टूटने की वजह से बना हुआ है। ठीक है, ये जो महान हिमालय, मध्य हिमालय है, इनके टूटने की वजह से कौन बना है? शिवालिक बना है। तो जब शिवालिक बना तो यहाँ से जो नदियाँ आ रही थी, इन नदियों को जो है रोक लिया। ठीक है, और रोकने की वजह से और एक चीज़ आप लोगों को सीखना चाहिए, यानी पानी और हवा जो है कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलते। ठीक है, यानी जो है अगर चल दिए हैं तो बिना जो है वहाँ से काटे वो रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो है हम लोगों को चलना चाहिए। तो इसी तरह से जो है नदियाँ यहाँ पे आती हैं और ये पूरी तरह से जो है इसको क्या कहती हैं? यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब काट के आगे चली जाती हैं। तो ये जो इकट्ठा हुआ रहता है पानी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दून कहते हैं। जैसे इनका नाम आप लोगों को बता देते हैं, क्या क्या नाम है? देहरादून, सब लोग जानते हैं। ठीक है, किसकी राजधानी है? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद कौन सा पॉइंट है? इसमें है देहरादून आएगा, फिर पाटलीदून, कोटलीदून,
ये सब क्या हैं, यहाँ पे दून पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, तो शिवालिक में पाए जाते हैं, ठीक है, शिवालिक। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट है, यानी देखिए हमारे समाज में, ठीक है, भारतीय समाज में या किसी भी समाज में क्या होता है, जो व्यक्ति थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, यानी जो है जो व्यक्ति थोड़ा छोटा होता है तो उसके जो है अलग अलग नाम निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसका भी नाम निकाल दिया गया है। जैसे क्या क्या नाम निकाल दिया गया है हम बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका नाम है, पहली बात तो इसमें, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, यहाँ कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की, क्या कहते हैं, हिमाचल हिल, यानी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद जो है इसको जो है इधर, ठीक है, इधर जब हम लोग आते हैं इसको नेपाल में, नेपाल में इसको क्या कहते हैं, तो नेपाल में जो है इसको कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डुंडवा, ठीक है, क्या कहते हैं, ढूंढवा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसी को जब आते हैं हम लोग आगे चाइना में, ठीक है, और चाइना आप लोग जानते हैं कि ये अच्छों का नाम जो है क्या करता है, बिगाड़ के रख देता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है शिवालिक का नाम जो है इसने बिगाड़ दिया है। क्या क्या नाम रख दिया है, तो इसमें नाम रख दिया है चूरिया मुरिया, एक किसका नाम रख दिया है, शिवालिक का नाम रख दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी तो बात ही छोड़िए, भूटान, ठीक है, भूटान जो इसके अलग अलग नाम, डफला, ठीक है, क्या क्या नाम रख दिया है, डफला रख दिया है। इस तरह से जो है यानी कई नाम जो है इसके कौन रख दिया है, इसी तरह से यानी जो, यानी ये इसको छोटा देख कर जो है इसके अलग अलग नाम जो है हमारे इस पूरी तरह से शिवालिक के अलग अलग नाम जो है रखे गए हैं। तो ये कौन सा पार्ट था, ये शिवालिक था। शिवालिक पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब जो है इसके बाद आते हैं पूर्वांचल, जो हिमालय का लास्ट पार्ट है। अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पार्ट हिमालय का, जिसका नाम क्या है, पूर्वांचल, ठीक है। इसके भी कई पार्ट में डिवाइड हुआ है। आई होप आप लोग जो है जानते भी होंगे, क्योंकि हमने एक बार बताया है, और ऑफलाइन में जो लोग हमसे पढ़ते हैं वो तो बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे रहा काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, इसके बाद ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और यहाँ पे देखिए अब पॉइंट स्टार्ट होता है पूर्वांचल का, ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल का इधर रहा, ये कौन सा पार्ट है, ये पूर्वांचल का है, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा कलर नहीं हम चेंज कर पाएंगे, बिकॉज जो है यानी एक ही कलर का सब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इससे किया था, बट कल जो है थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, बट अभी तक जो है एक ही कलर का सब दिख रहा था, ठीक है। तो इसमें देखिए अब क्या क्या देखना है, तो इसका नाम है, ये पूर्वांचल का पार्ट देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। तो इसमें है ये पतकाई बम, फर्स्ट कौन सा है, पतकाई बम। सेकंड नंबर पर है नागा हिल, नागा हिल, नागा की पहाड़ी, नागालैंड की। इसके बाद है मणिपुर हिल, कौन सी है, मणिपुर हिल। मणिपुर हिल, और इसके बाद है मिजो हिल, मिजोरम की पहाड़ी। इसके बाद आता है त्रिपुरा हिल, यानी जो है त्रिपुरा की पहाड़ी, ठीक है। इसको जो है इस तरह से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें जो है कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बट जो है कहाँ से ये कैसे बना हुआ है, तो ये हिमालय जब दिहांग गार्ज, ठीक है, इसका क्या नाम है, दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज से जब हिमालय मुड़ जाता है तो उसी के कारण जो है इसको क्या
इसका नाम क्या दिया जाता है, पूर्वांचल। ठीक है, यहीं से जो है जब दिहांग गाज से हिमालय पूरी तरह से इधर मुड़ जाता है तो इसी का नाम जो है क्या दिया जाता है, पूर्वांचल। और इसका जो है एक और नाम दिया जाता है, ये यहाँ किसकी बाउंड्री बनाता है, तो इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, यहाँ से इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री बनाता है, जिसके कारण म्यांमार में इसका जो है एक नाम दिया जाता है। और म्यांमार में इसका नाम क्या है, कहाँ पर, म्यांमार में। और म्यांमार में इसका नाम क्या है, अराकान योमा। क्या नाम दिया जाता है इसका, अराकान योमा इसका नाम दिया जाता है। कहाँ पर, म्यांमार में। ठीक है, अराकान योमा इसका नाम दिया जाता है म्यांमार में। ठीक है, ये रहा हिमालय का जितना भी पार्ट था, ये जो है कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब देखिए, सबसे पहले अब इसमें कौन सा स्टार्ट करते हैं, कोस्टल प्लेन, क्योंकि छोटा सा पार्ट है तो इसको जो है जल्दी हम लोग समाप्त कर लेंगे। कोस्टल प्लेन, ठीक है, इसका क्या नाम हिंदी में है, तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है, यानी कोस्टल प्लेन। अब देखिए इसमें क्या क्या आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये जो है पेनिनसुलर इंडिया का तटीय मैदान है। ठीक है, तो यानी पेनिनसुलर किसे कहते हैं, यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जहाँ तीन तरफ से पानी हो, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ठीक है, यानी हिंद महासागर। इधर कौन सा है, अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ठीक है, ये तीन तरफ से जो है पानी है, तो ये पार्ट कौन सा क्या कहलाएगा, ये पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ बन रहा है आज, मैं पता नहीं क्यों। तो इसमें जो है ये पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये पार्ट कहलाएगा पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीप भारत। आज मैप एक्यूरेट नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या बात है। ठीक, तो थोड़ा सा आप लोग जो है एडजस्ट करिएगा। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा जो है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा आप कोस्टल प्लेन देख रहे हैं तो बना देते हैं इसको बढ़िया सा। ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं बनता है आज। ठीक है, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इसमें क्या क्या देखना है, तो यहाँ देखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको जो है हम कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले जो है किस किस पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पहला एक जो है अरब सागर। ठीक है, यानी अरब सागर का जो पार्ट है, जितना भी तटीय मैदान है उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो अरब सागर में कौन कौन सा आएगा, तो इधर आएगा काठियावाड़, सॉरी थोड़ा सा गिर गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा आ गया, काठियावाड़, इसके बाद काठियावाड़ कोस्ट, यानी काठियावाड़ तट, इसके बाद कोंकण, कोंकण कोस्ट, और इसके बाद आएगा मालाबार कोस्ट। तो एक इसमें है अरब सागर में है। ये कौन कौन से हैं, काठियावाड़, कोंकण और मालाबार। ठीक है, ये किस में है, अरब सागर में है। और इसके बाद जो है कौन सा है, इसके बाद है बंगाल की खाड़ी में, VOV, यानी बंगाल की खाड़ी। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें जो है कौन कौन से आएंगे, इसमें देखिए पहला रहेगा हमारा कोरोमंडल, कोरोमंडल, और दूसरा रहेगा नॉर्दर्न सरकैरस, सरकैरस।
ठीक है। इसी में थोड़ा सा चेंज है, हिंदी इंग्लिश का इसी में चेंज है। नॉर्दर्न का मतलब होगा उत्तरी, और सरकैरस का मतलब होता है सरकारी, या सरकार कहेंगे, या सरकारी, उत्तरी सरकारी। ठीक है, ये क्या है, बस इसी का जो है हिंदी चेंज है, बाकी सब ये जो है हिंदी और इंग्लिश एक ही रहेगा। तो इसको जो है अब हम लोग देखते हैं, इसका पार्ट हमने देख लिया। अब जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए, पार्ट पूरी तरह से हमने देख लिया, कौन कौन से पार्ट हैं इसके। अब जो है इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। बड़ा बनाने के चक्कर में सही बन नहीं रहा है। ठीक है, पता नहीं कैसे आज क्या हुआ है हमारे मैप को। देखिए बिल्कुल नहीं सही बन रहा है। ठीक, कोस्टल प्लेन कंप्लीट करने की कोशिश में आज हमारा मैप ही नहीं सही हो रहा है। देखिए, जस्ट 1 मिनट। छोटे में ही देख लेते हैं। थोड़ा सा ठीक है, आज समझिएगा, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, क्योंकि आज बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो ये है रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। यानी कि कच्छ की खाड़ी। फिर इधर जो है क्या है, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो पार्ट है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काठियावाड़। काठियावाड़ कोस्ट क्या कहलाएगा, काठियावाड़ कोस्ट। इसके बाद जो है यहाँ से, ठीक है, इस स्थान से दमन और दीव से लेकर न्यू मंगलोर तक एक स्थान है जिसका नाम क्या है, न्यू मंगलोर। इस स्थान का नाम जो है इधर लिख देते हैं हम, न्यू मंगलोर। क्या नाम है, न्यू मंगलोर। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो दमन एंड दीव से न्यू मंगलोर तक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोंकण, कोंकण कोस्ट। इसके बाद न्यू मंगलोर से जो है कन्याकुमारी तक। ठीक है, कौन सा स्थान है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। ठीक है, कुमारी नहीं, यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो इस स्थान का यहाँ से यहाँ तक इसका क्या नाम है, तो इसका नाम जो है, इस तट का नाम क्या है, इस तट का नाम बता देते हैं आप लोगों को। इसका नाम है मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। ठीक है, ये आप लोगों ने इधर का देख लिया, किधर का, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के तरफ का जो है हमने देख लिया। अब जो है इसमें देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट जो है इसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग इधर का पार्ट। ठीक है, इधर का पार्ट इसमें कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर 2 ही हैं जैसा कि आप लोगों को हमने नाम बताया। तो अब देखिए यहाँ पे एक नदी जो है यहाँ से पास होती है। ठीक है, एक नदी यहाँ से पास होती है जिसका नाम क्या है, महानदी। क्या नाम है, महानदी। इसके बाद जो है एक नदी यहाँ से पास होती है और इसका नाम क्या है, कृष्णा। क्या नाम है, ये कृष्णा है, ये महानदी है। अब जो है यहाँ पे आप लोगों का फेवरेट स्थान है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा है, कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी जो है महानदी से कृष्णा तक ये कौन सा है, यह है नॉर्दर्न सरकैरस।
सरकैरस यानी उत्तरी सरकारी, क्या नाम है, उत्तरी सरकारी। ठीक है, तो ये हो गया पूरी तरह से क्या, कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदान। ठीक, आप लोग जो है अब इसमें देख सकते हैं क्या क्या पॉइंट हमारा कवर हो गया, यानी हिमालय कवर हो गया, कोस्टल प्लेन कवर हो गया। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं आइलैंड। ठीक है, एक ही क्लास में जी, मैराथन क्लास रहेगा ये, बट जो है इसमें सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब जो है हम मिटाने वाले हैं। अब जो है इसमें कौन सा है, आइलैंड। क्या देखने वाले हैं हम लोग, आइलैंड, यानी इसका नाम क्या है, द्वीप समूह। क्या नाम है, द्वीप समूह। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक, अब क्या देखने वाले हैं, द्वीप समूह। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इससे जो है कितने द्वीप समूह हैं इंडिया में, तो टोटल कितने हैं, टोटल जो है कितने हैं बता देते हैं। सबसे पहले 247, कितने हैं, 247 यानी 247। ठीक है, अब जो है इसमें से आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा कि 204 जो है क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में है। बाकी 36 जो हैं एक इधर हैं यानी 36, एक इधर हैं ये हैं अरब सागर, और एक इधर हैं वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और बाकी बचे 7। ठीक है, यानी 7 जो बच रहे हैं, एक इधर हैं, ये हैं जो है ये रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, यानी जो है ये अलग से हैं। इनको जो है जैसे इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है पहला मजूली, और सेकंड नंबर पर आता है न्यू मोरे। और यही दो जो है इसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, यानी जो है याद रखने वाली पॉइंट कौन सी है, यही सिर्फ दो, एक मजूली और एक न्यू मोरे। बाकी इनमें जो है जो जो याद रखना है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मजूली के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मजूली के बारे में। मजूली जो है ये सबसे पहले तो इसमें है बात है कि ये दुनिया का, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी क्या है, हाईएस्ट रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड। ठीक है, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है मजूली। ठीक है, स्थित कहाँ है, स्थित किधर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है, तो असम में है। किस राज्य में है, असम में है। और इसे जो है क्या, एक जिला घोषित किया गया है, एक जिला यानी एक डिस्ट्रिक्ट जो है इसको घोषित कर दिया गया है। किसको, मजूली को। ठीक है, ये जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसे एक जिला घोषित कर दिया गया है, असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, ये रही मजूली के बारे में बातें। अब न्यू मोरे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो न्यू मोरे जो है एक डिस्प्यूटेड साइट है। ठीक है, यानी किसके बीच में, तो बीडी यानी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, विवादित क्षेत्र कौन सा है, न्यू मोरे है। ठीक है, ये ऐसा द्वीप समूह है, द्वीप है जो कि क्या है, ये इसके यानी इंडिया और जो है बीडी यानी बांग्लादेश के बीच में जो है क्या है, ये क्या है, यानी एक विवादित क्षेत्र है। ये रहा जो है इसके बारे में बातें। अब जो है देख लेते हैं सबसे पहले अरब सागर, क्योंकि अरब सागर में जो है कम है, तो जो कम है उन्हीं को सबसे पहले कवर करते हैं। देखिए इसी तरह से आप लोग सब्जेक्ट कवर करते समय भी करेंगे। जो सब्जेक्ट आप लोगों को, ठीक है, यानी छोटा सा लगेगा उसको सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है जो उसके बाद बड़ा रहेगा उसको कवर करते चलिएगा। तो देखिए इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बनता रहेगा कि हाँ हमने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, उसके बाद दूसरा कवर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखिए अब जो है कौन सा देखना है, अरब सागर में। ठीक है, ये छोटा इसलिए बना है क्योंकि जो है यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो दिखाना है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये क्या है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये दोनों मिला के। और इधर जो है, इधर आप लोगों को मिलेगा अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकोय। ठीक है, ये कौन से हैं, इन्हें नाम क्या दिया जाता है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका नाम दिया जाता है। बट जो है ये कौन कौन से हैं, तो ये है अमीनी कोय, अमीनी द्वीप, और इसके बाद है लक्षद्वीप, और ये जो है इसका नाम है मिनिकोय। ठीक है, तो इस तरह से जो है इधर, अब इसी में जो है सबसे पहले इन्हीं को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनको जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके चित्र जो है बना रहे हैं इसको। ठीक है, इधर बना रहे हैं या फिर इधर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना देते हैं। सबसे पहले ऊपर ही बनाते हैं। ठीक है, ये रहा कौन सा, ये रहा अमीनी द्वीप। इसके बाद है लक्षद्वीप, इसका नाम है लक्षद्वीप। और इसके बाद थर्ड नंबर पर कौन आता है, तो ये है मिनिकोय। हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए क्या क्या देखना है। इसमें चैनल होता है, क्या होता है, चैनल होता है, और उन्हीं चैनलों को हमको जो है देखना है। ठीक है, तो पहले जो है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा चैनल है, इधर है, इस स्थान पर जो चैनल है इसका नाम है 9 डिग्री। ठीक है, कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पे जो चैनल है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच में, लक्षद्वीप अमीनी द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। इधर मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो इसका नाम है, कौन सा नाम है, क्या नाम है, 9 डिग्री चैनल। ठीक है, इस तरह से जो है इधर हो गया। अब जो है कौन सा हमको देखना, अब हमको देखना अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में देखना है, तो इसको भी थोड़ा सा जो है इधर बड़ा करके बना लेते हैं। ठीक, अब जो है ये हो गया कंप्लीट। अब जो है इसको बना लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। अब बता देते हैं लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। क्या है, कवरत्ती इसकी राजधानी है। ठीक है, और इधर जो है अब देख लेते हैं अंडमान निकोबार, और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, कार निकोबार, मिडिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब इन्हीं को जो है हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर एक ऊपर, ठीक है, इस स्थान पर जो यहाँ पे स्थान है वही स्थान हम यहाँ पे मान रहे हैं। यहाँ पे एक स्थान है, ठीक है, यही वाला। ठीक है, यही वाला स्थान यहाँ पर है। इसका नाम क्या है, कोको द्वीप। क्या नाम है, कोको द्वीप। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्थान खाली बच रहा है, ठीक है, इसका क्या नाम दिया जाता है, कोको चैनल।
या कोको स्ट्रेट कहते हैं, या कोको चैनल कहते हैं, या फिर कोको स्ट्रेट यानी कोको संधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे आइए, इसका नाम लिख देते हैं आप लोगों के सामने। ये रहा नॉर्थ अंडमान, इधर है मिडिल अंडमान, इधर है साउथ अंडमान, इधर है लिटिल अंडमान, और ये है कार निकोबार, फिर है मिडिल निकोबार, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मिडिल निकोबार, और इसका ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, तो इसका क्या नाम है, इसका है ग्रेट निकोबार, निकोबार। ठीक है, और इसी के नीचे, ठीक है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ग्रेट निकोबार, और इसी के नीचे जो है स्थान है उसका क्या नाम है बता देते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है, क्या नाम है, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये क्या है, दो देश हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्या होता है, यहीं पे एक चैनल बनता है। ठीक है, और उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है, क्या नाम है, ग्रेट चैनल। इस स्थान पे जो खाली स्थान आप लोगों को ऐसे हो सकता है थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, बट ये जो दिख रहा है ग्रेट निकोबार, इसी के नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसको बना देते हैं थोड़ा सा, तो ये रहा ग्रेट निकोबार, और इसके नीचे यहाँ पे है इंडोनेशिया और मलेशिया, और इसके बीच में ये जो चैनल बनता है, ठीक है, इसी चैनल का नाम क्या है, ग्रेट चैनल। क्या नाम है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। ठीक है, इसका क्या नाम है, ग्रेट चैनल। ठीक, और इसके बाद देखिए, अब ये वाला ग्रेट चैनल थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक, ग्रेट चैनल थोड़ा सा मिटा देते हैं, और पॉइंट जो है इधर देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिए, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, इसके बीच में एक चैनल बनता है, और इसका नाम क्या है, 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। किसका, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके बाद जो है एक यहाँ पे स्थान है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। ठीक है, और इसका नाम क्या है, डुंकन पास। क्या नाम है, डुंकन पास, पासेज। क्या है, डुंकन पासेज। इसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है, ये रहा, अब कार निकोबार और मिडिल निकोबार के बीच में एक स्थान है। ठीक है, इसका नाम है साइबेरियन पास, साइबेरियन पास। ठीक है, क्या नाम है, साइबेरियन पास। ये रहा जो है इसमें, यानी जितने भी जो है इसमें आप लोगों को याद रखने वाली बात थी। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, इसकी हाईएस्ट पीक अगर कोई है तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, सैंडल पीक। पीक, ठीक है, सैंडल पीक। ठीक है, और सैंडल पीक क्यों हाईएस्ट है, क्योंकि सैंडल जो है ऊंची होती है। ठीक है, ऊंची थोड़ी सी होती है, इसी कारण जो है इसका क्या नाम है, सैंडल पीक, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, अब जो है ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जो है इसके बाद देखते हैं क्या क्या हो गया, आइलैंड हो गया, इसके बाद कोस्टल प्लेन हो गया, इसके बाद क्या हो गया, हिमालय हो गया, इसके बाद क्या, नॉर्थ इंडियन प्लेन बचा है, और क्या बचा है, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, एक ही क्लास में सब कवर करेंगे आज। इसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से, अब देखने वाले हैं किसको, अब देखने वाले हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। बट इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, छोटा नहीं है, बट इस पर हम छोटा करके आज बता देंगे। पेनिनसुलर इंडिया,
एक ही मैप में हम लोग देखने वाले हैं प्लेटू, और एक मैप में देखने वाले हैं माउंटेन। बस 2 मैप ड्रॉ करेंगे और इसमें हम लोग देख लेंगे पूरी तरह से पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीप भारत। बस 2 मैप, ठीक है। पहला है, ध्यान से, पहला है प्लेटू के लिए यानी पठार के लिए। आज मैप जो है अच्छा नहीं बन रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न है, शायद नज़र लग गई है किसी की। ओके, अभी जो है जब इसको सेट कर रहे थे तो काफ़ी बेहतरीन मैप बना था, और थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया। तो देखिए इसमें जो है, अब इसमें देखने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। प्लेटू में आप लोगों को पहले इनके नाम बता देते हैं, ठीक है। कौन कौन से नाम हैं बता देते हैं आप लोगों को। इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक। इधर ही बता देते हैं, ओके, इधर ही बता देते हैं। पहला है मालवा, मारवाड़ है पहला, मारवाड़। प्लेटू, सिर्फ पी लिख देंगे, समझ जाइएगा आप लोग। मारवाड़ प्लेटू, मालवा प्लेटू। इसके बाद फिर आता है हमारा बुंदेलखंड, और इसके बाद आता है बाघेलखंड, बाघेल। इसके बाद आता है छोटा नागपुर, और इसके बाद आता है मेघालय प्लेटू। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ प्लेटू। इसके बाद आता है दक्कन प्लेटू, यानी अब देखिए इसमें हम नंबरिंग डाल देते हैं, और इसी नंबरिंग को ध्यान दीजिएगा, इन्हीं से जो है देखने वाले हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 5, 6, 7 और 8, इन्हीं से जो है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, ये रहा मारवाड़ प्लेटू फर्स्ट, इधर रहा मालवा प्लेटू सेकंड, इधर रहा बुंदेलखंड प्लेटू थर्ड, बाघेलखंड प्लेटू फोर्थ, छोटा नागपुर फिफ्थ, मेघालय सिक्स, छत्तीसगढ़ 7, और लास्ट में 8 नंबर पर कौन सा आ गया, दक्कन का प्लेटू, ठीक है। ये क्या हो गया, नंबरिंग से हो गया काफ़ी आसानी से। अब इनके बारे में छोटी हैं बट मोटी बातें हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में क्या है, ये जो मेघालय की पहाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सी है, इसको माउंटेन में देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसके बाद इधर आते हैं, ठीक है, ये जो है दूसरे नंबर पर छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा है बट काम बहुत बड़े बड़े किया है, ठीक है, यानी छोटा नाम से है लेकिन काम बड़े बड़े किया है, जैसे जानलेवा होता है, ठीक है। छोटा रहता है बट काम बड़े बड़े करता है, उसी तरह से छोटा नागपुर, ठीक है। तो छोटा नागपुर के बारे में क्या क्या पॉइंट है, 60% खनिज केवल कहाँ से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। इसके बाद आता है दक्कन का प्लेटू, ये भी काफ़ी महान है, ठीक है। काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, किसके लिए, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये किसके लिए उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ किस फसल के लिए होती है, तो उसका नाम है कपास, कपास के लिए, ठीक है। कपास की खेती के लिए क्या होती है, सबसे अधिक जो है उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल जो है क्या होती है, सबसे अधिक कपास के लिए जो है उपजाऊ होती है। अब जो है इसके बाद बात करते हैं, ये जो मारवाड़ है, ठीक है, ये कहाँ है, राजस्थान में है। इसके बाद
मालवा जो है, ठीक है, मालवा के पास से क्या होता है कि नदी निकलती है, इधर जाती हैं, जितनी भी नदियाँ निकलती हैं इधर, और इधर भी नदियाँ आती हैं। इसके बाद जो है बुंदेलखंड, बागेलखंड, और यहाँ छोटा नागपुर के पास से एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, एक दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। और इसके बाद नहीं, स्वर्ण रेखा, और इसके बाद दो नदी निकलती है, नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके बारे में बस छोटी बातें, बट बहुत थोड़ी सी मोटी बातें थी, तो इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि जो है इनको हमने डिटेल में देखा है, बट जो है एक बार रिवीजन में हो गया कि इनका स्थान कहाँ पर है, और इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग माउंटेन। ये रहे प्लेटू के बारे में। अब इसके बाद देख लेते हैं माउंटेन। और लास्ट में बचेगा हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन, और एक ही क्लास में आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब रहा माउंटेन। माउंटेन यानी क्या नाम है इनका? पर्वत, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। ओके, ठीक, जस्ट वेट। आज इधर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, समझ नहीं आ रहा है क्या रीज़न है, बट समझ आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इधर बने रहिए। यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं, ठीक है। माउंटेन स्टार्ट करते हैं। माउंटेन, तो सबसे पहले माउंटेन में कौन कौन से माउंटेन देखने हैं हमको? पहला है फेमस अरावली। क्यों फेमस है? क्योंकि बुढ़ाऊ पर्वत है, यानी कि ओल्ड माउंटेन है, ठीक है। कौन सा है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड का मतलब क्या है? यानी कि बहुत पुराना वलित पर्वत है, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर कौन आता है? तो सेकंड नंबर पर आता है विंध्यन माउंटेन। थर्ड नंबर पर कौन आता है? सतपुड़ा माउंटेन। कौन आता है? सतपुड़ा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, उसे क्लियर तो दिखना चाहिए। आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और यदि जो है नहीं दिख रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों से बहुत अधिक जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जो है वीडियो क्वालिटी आज की कैसी है, क्योंकि जो है हमने स्थान चेंज किया है, लाइट से आज जो है वीडियो शूट करें, यानी जो है अभी तक जो है हमने डे में जितने दिन में जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं या शूट किए हैं दिन में, बार जो है पहली बार जो है लाइट के साथ जो है अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लग रहा है कि थोड़ा सा जो है हो सकता है कि नहीं जो है क्लियर दिख रहा होगा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कैसा है। तो इसके लिए जो है हम कुछ कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको सही करने के लिए। बस थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। आई होप अब और क्लियर दिखने लगे होगा, ठीक है, दिखने लगा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें सतपुड़ा, इसके बाद कौन आता है? अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र, इसके बाद आएगा, इसी में आएगा हमारा महादेव, ये इसी में रहता है सतपुड़ा में ही। महादेव, मेकाल, राजपीपली, फिर आता है आगे वेस्टर्न घाट, फिर आता है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और इसके बाद जो है आता है नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई,
फिर इसी में आएगी कार्डेमोम, कार्डेमोम, ठीक है, क्या है कार्डेमोम। ये सब क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये जितने भी पेनिनसुलर प्लेटू यानी पेनिनसुलर इंडिया की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में उनके नाम हैं और उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब इसी में अभी भी बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बट जो है जितनी मुख्य यानी जो है जानने वाली हैं, जिनको हमको जानना चाहिए, वो पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नंबरिंग से। ये रही अरावली। कौन सी है, अरावली। इसका क्या नाम है, अरावली, यानी यहाँ पे 1 नंबर डाल देते हैं, यहाँ पर 1 नंबर, क्या समझ लेंगे, अरावली है। कौन सी है, अरावली है, ठीक है। नाम ही लिख देते हैं, छोड़िए, क्या नाम है इसका, अरावली। उधर इंग्लिश लिखें तो इधर हिंदी लिख देते हैं, अरावली माउंटेन, पर्वत। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसमें भी हमने डिटेल में भी बताया, बट यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। ये गुजरात से फैली हुई है मजनू के टीले तक, मजनू का टीला। इसे क्यों कहते हैं बताएं, क्योंकि दिल्ली में, ठीक है, एक स्थान है और वहाँ पे एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पे एक, ठीक है, पहाड़ी है और वहाँ पे आके बैठते हैं। इसी नाम से, इसी कारण से वहाँ का जो स्थान है उसका नाम क्या दे दिया गया, मजनू का टीला, ठीक है। क्योंकि A+B दोनों लोग वहाँ पे आके बैठते हैं, इसी कारण जो है इसका नाम दिया जाता है मजनू का टीला, ठीक है। बट हाँ, कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बराबर में एक जो है क्या है, उधर थाना भी है, ठीक है, तो ज़्यादा जो है वहाँ पर जाने की कोशिश ना करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात से मजनू के टीले तक। इसकी अगर बात करें हम लोग, लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसकी 800 किलोमीटर है। इसके बाद आता है विंध्यन, ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, विंध्यन। कौन सा है, विंध्यन, ठीक है। इसका क्या नाम है, विंध्यन, यानी सेकंड नंबर पर जो है विंध्यन। कौन सा, विंध्यन। और ये कहाँ से कहाँ तक है, जोबट। कहाँ से कहाँ तक है, जोबट से बिहार में सासाराम तक फैला हुआ है, ठीक है। वलित पर्वत है, अरावली वलित पर्वत है और सबसे ओल्ड पर्वत है। बट जो है ये जो सासाराम है ये भी ओल्ड ही है, इसी का भाई है, ठीक है, इसका भाई है। और जैसे उस तरह से आसाराम के भाई सासाराम, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, जोबट से सासाराम तक फैला हुआ है, कहाँ, बिहार में, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसकी अगर बात करें लेंथ 1200 किलोमीटर, ठीक है। ये कई स्टेट कवर करता है, ये जैसे राजस्थान और उसके बाद जो है गुजरात, राजस्थान और इधर दिल्ली चला जाता है। इसके बाद ये जो है इधर गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर इधर बिहार की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है सतपुड़ा। कौन सा आता है, सतपुड़ा। ये कई पार्ट में टूटा हुआ है, ठीक है। इसमें यानी 7 पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, ये कई पार्ट में टूटा हुआ है। इसमें पहली पॉइंट क्या है, पहला कौन सा है, राजपीपली, ठीक। इसके बाद दूसरे नंबर पर है महादेव, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, महादेव। और थर्ड नंबर पर जो है ये है मेकाल, ठीक है। ये किस किस पार्ट में, राजपीपली, महादेव, मेकाल, ये 3 पार्ट में जो है यहाँ पे मेन जो है ये टूटा हुआ है। अब इसके बारे में, मेकाल के बारे में थोड़ी सी बात, क्या बात है, मेकाल, ठीक है, यहाँ से जो है एक अमरकंटक इसकी हाईएस्ट चोटी है, क्या है, अमरकंटक हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है। और अमरकंटक से ही कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे नर्मदा, महानदी, सोन, ये सभी नदियाँ क्या करती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं। ये पॉइंट रही किसके बारे में, मेकाल के बारे में, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक अमरकंटक। अब इसके बाद कौन सा आता है, अजंता बाल घाट हरिश्चंद्र, अजंता बाल घाट हरिश्चंद्र, अजंता बाल घाट हरिश्चंद्र। इनका नाम कैसे याद करेंगे सर जी, हम बता रहे हैं, आजकल के बच्चे झूठ नहीं बोलते, ठीक है। और जो झूठ नहीं बोलते वो क्या होते हैं, हरिश्चंद्र। तो अजंता बाल घाट, अजंता यानी आज तक के, बाल घाट यानी बच्चे, हरिश्चंद्र जो झूठ नहीं बोलते, अजंता बाल घाट हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में पॉइंट। अब जो है इनको थोड़ा सा पड़ेगा मिटाना।
क्यों? क्योंकि जो है इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, कोडेमोम। तो इन पहाड़ियों के बारे में अब हमको देखना है। ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद हो जाएगा समाप्त और आ जाएंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन पर। देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, आज मैप इसलिए नहीं सही बन रहा है क्योंकि चाक से आदत थी पड़ गई, अब कई दिनों से छोड़ दिए इसको, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए, ठीक है, यानी यहाँ से जो है एक पहाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है, इस स्थान से स्टार्ट होती है। और ये स्थान कौन सा है, तो यहाँ से एक रिवर बहती है, इसका नाम है तापी। तापी और नर्मदा और तापी, यही दो ऐसी पापी जो अरब सागर में जाती, बाकी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती, ठीक है। नर्मदा और तापी, यही दो नदियाँ ऐसी पापी जो अरब सागर में जाती, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में जाती, ठीक है। और कहाँ से बहती हैं ये लोग, तो ये लोग बहती हैं, ये रहा किसका, विंध्यन, और ठीक है, विंध्यन की खाड़ी, और ये रहा सतपुड़ा, और इन्हीं के खाड़ी से जो है ये बहती हैं दोनों नदियाँ, ये रही नर्मदा और ये रही तापी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इधर से कौन निकलती है, तापी, और ये तापी से शुरू होकर कहाँ तक है, आप लोगों की फेवरेट स्थान कन्याकुमारी। इस स्थान के बारे में आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो है ये स्थान जो है कन्याकुमारी, ये आप लोग अगर भारत का विस्तार भी पढ़ेंगे फिर भी आप लोग यदि जो है कोई भी अगर बात आ गई भारत के सबसे दक्षिणी पार्ट की, तो इसमें जो है सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा है, कन्याकुमारी, जो कि किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। तो ये रही कन्याकुमारी, कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये कौन सा है, वेस्टर्न घाट, इसका क्या नाम है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसका क्या नाम है, वेस्टर्न घाट। इसे सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बता देते हैं आप लोगों को कि ये कितने स्टेट को कवर करता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे है ये वाला जो स्थान है, ये है यमएच, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद केरल, इसके बाद इधर तमिलनाडु आता है, और लास्ट में जो छोटा सा है जिसका नाम है जी फॉर गोवा, क्या नाम है, गोवा। ये कितने स्टेट हो गए, 5 स्टेट। कौन कौन से, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। ये हो गए इसमें 5 स्टेट, हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। ये टूटी फूटी श्रृंखला नहीं है, और ये जो है इसके बारे में आप लोग डिटेल में ज़्यादा देखना चाहें तो जो है इसमें जाकर देख सकते हैं, बट ये कोई ज़्यादा पॉइंट इसमें नहीं था। ये टूटी फूटी श्रृंखला नहीं है, पहली बात इसमें है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें जो है जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं वो महाराष्ट्र के आसपास हैं। फिर इसके बाद जो है इसमें क्या है कि यही जो है इसी के कारण जो है इधर अधिक जो है बारिश होती है, जब मानसून आता है हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है, ठीक है, तो इससे जो है अधिक बारिश हमारे भारत में होती है, क्योंकि जो है पहाड़ी जो है इस तरह से होने की वजह से जो है जितना भी मानसून आता है तो इधर टकराने की वजह से जो है इधर ही अधिक बारिश करता है। इससे जो है इसी कारण जो है यहाँ से कई नदियाँ जो है ओरिजिनेट होती हैं, जिसमें गंगा, महानदी नहीं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ जो हैं इधर से निकलती हैं, और जिनकी जितनी भी इनकी चिरकुट नदियाँ हैं ये भी जो हैं इधर से ही निकलती हैं। तो ये बातें जो हैं इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट क्या है, तो ईस्टर्न घाट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईस्टर्न घाट में बहुत कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा पॉइंट आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, बस थोड़ा सा जस्ट। तो इसमें एक कई पार्ट में टूटी हुई है, ठीक है, क्या है, कई पार्ट में टूटी हुई है,
ठीक है, कई पार्ट में टूटी हुई है। और कैसे टूटी हुई है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ जो हैं इनको नदियों द्वारा ये टूट गई है। ठीक है, और इसमें जो है क्या क्या पॉइंट है कि इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, महानदी के आसपास से फैली हुई है और कन्याकुमारी तक ये जो ईस्टर्न घाट है, ठीक है, ये कई जगह से टूटा फूटा हुआ श्रृंखला है और ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, इसमें जो है कुछ अधिक नहीं आप लोगों को जानना है। ठीक है, बस ये आप लोग अगर इसको डिटेल में थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं, बट इसको थोड़ा जल्दी ही कवर करने की कोशिश करते हैं। अब नीलगिरी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा वेस्टर्न घाट, ये रहा ईस्टर्न घाट और इनके बीच में एक पहाड़ी है। क्या है? एक पहाड़ी है, इसी का नाम क्या है? नीलगिरी। ठीक है, इस पहाड़ी का क्या नाम है? नीलगिरी। और इसकी जो है अगर हाईएस्ट पीक क्या है तो डोडा बेटा। ठीक है, इधर इधर ईस्टर्न घाट की क्या है? डोडा बेटा है। ठीक है, इसकी नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक आता है कोर्डेमोम, एक पहाड़ी है, इसका क्या नाम है? कोर्डेमोम या कार्डेमोम। इसका मतलब क्या होता है? इलायची। ये क्या है? इलायची की पहाड़ी है। ठीक है, किसकी है? इलायची की पहाड़ी है। इसके बाद आती है अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। और इसी की एक क्या है? पीक है। ठीक है, इसका नाम है अनाईमुड़ी। ये जो है अगर हम लोग बात करें पेनिनसुलर इंडिया में, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है? तो अनाईमुड़ी। ठीक है, कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, कितनी है? 2695 मीटर है। ये रही इसके बारे में बातें। अब जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन में देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा पार्ट, वैसे इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, बट इसको जो है अभी हमने जल्दी में देखा है तो इसलिए जो है इसको काफ़ी डिटेल में नहीं बताना चाहते हैं। अब जो है बाकी देख लेते हैं। नॉर्थ इंडियन प्लेन काफ़ी दिन हो भी गए हैं, बट और उसमें जो है क्या है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा इनको अभी जो है हमने देख लिया है, इनको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब जो है देखते हैं हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन, प्राय नहीं, उत्तरी भारत का मैदान। इसको हम बताएं कई आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला है मिट्टी के कणों के आधार पर। मिट्टी के कणों के आधार पर तो कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? बांगर, तराई और इसके बाद भाबर, भाबर यहाँ पे रहेगा। ओके, और बांगर इधर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है खादर। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है? मिट्टी के बड़े बड़े कण हैं। मिट्टी के बड़े बड़े कण हैं। और इधर तराई में क्या है कि यहाँ छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं। ये रहे मिट्टी के छोटे छोटे कण। ठीक है, और ये रहा बांगर। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पुरानी मिट्टी है। और ये रही नई जलोढ़, नई मिट्टी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, ध्यान दीजिएगा।
ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे नदियाँ जो है दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देती हैं, इसका रीज़न बता देते हैं। क्योंकि यदि मिट्टी के कण बड़े बड़े हैं तो नदी जो है वह उस मिट्टी के कण के नीचे से जो है प्रवाहित होगी, नीचे से बहेगी, जिसके कारण जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। इसका उदाहरण है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है जब इस मैदान में पहुँचती है तो यहाँ पे क्या होता है कि दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लेकिन फिर जब तराई में आ जाती है तो पूरी तरह से दिखाई देने लगती है। बट ये हम लोग अफवाह फैला देते हैं कि जो है वो तो इतनी पवित्र है कि छूने पर जो है मैली हो जाएगी, इसी वजह से जो है धरती के नीचे से बहती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है सिर्फ है मिट्टी के कणों के बड़े होने के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता देते हैं, इसमें जो है क्या है, मिट्टी के कण क्या हैं, बड़े बड़े हैं, ठीक है। और मिट्टी के कण जहाँ बड़े हैं वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे पोरोसिटी यानी जो खाली स्थान है, सारंद्रता, ये क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे सारंद्रता क्या है, अधिक है। और जब खाली स्थान अधिक है, ठीक है, जो खाली स्थान अधिक रहेगा तो यहाँ पे पानी रोकने की क्षमता क्या रहेगी, लो रहेगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर WRCT, कैपेसिटी WRC क्या रहेगी, लो, ठीक है। यानी पानी रोकने की क्षमता क्या रहेगी, कम रहेगी। अब बताइए इसमें, ठीक है, यानी पानी रोकने की क्षमता कम है और इसमें जो है सारंद्रता यानी जो है इसमें खाली स्थान जो है वह बहुत अधिक है। तो अब इसके बाद जो है आता है तराई। तराई में क्या होगा, इसमें जो है छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, कण क्या हैं, छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे जो है खाली स्थान क्या रहेगा, वो कम रहेगा, यानी सारंद्रता जो है ये क्या रहेगी, कम। और ये कम रहेगी तो पानी रोकने की क्षमता क्या होगी, अधिक, यानी WRC क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, अधिक रहेगा। और ये क्या होती है, ये होती है ओल्ड, क्या होती है, ओल्ड एलुवियल, यानी जो है पुरानी जलोढ़। क्या नाम है, पुरानी जलोढ़। ये कैसे बनती है, और ये रही न्यू एलुवियल। ये है नई जलोढ़। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ कैसे बनती हैं देख लेते हैं। ये है हमारी नदी, ठीक है, ये नदी है, यहाँ से जल प्रवाहित हो रहा है। और मार्च अप्रैल मई के महीने आते आते नदी का झील निकलने को होता है, ठीक है। झील निकलने का मतलब क्या है, ये पूरी तरह से क्या होती है, समाप्त होने पे, यानी जल जो है यानी बारिश होती नहीं है और ये जो है मरने पे आ जाती है, ठीक है। तो इस समय जो है इसका झील निकलने पे होता है। बट क्या होता है, थोड़ा सा ज्यों ही बारिश हुई और ये अपना रूप जो है धारण कर लेगी, और रूप धारण करने पे क्या होगा कि पूरी तरह से फैल जाएगी, और जब फैलेगी तो साथ में मिट्टी भी लेकर जाएगी, ठीक है। और मिट्टी लेकर जाएगी तो क्या होगा, ये मिट्टी जब इसके साथ आएगी तो इन्हीं को क्या कहेंगे, न्यू एलुवियल, नई जलोढ़ कहा जाता है। लेकिन यही मिट्टी जब हवा पानी के कारण इधर उधर कटाव होने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इन्हीं मिट्टी को कहा जाता है बांगर, यानी पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, फसल के लिए अधिक उपजाऊ होती है। बट जो है जो पुरानी जलोढ़ है इसके अपेक्षा कम उपजाऊ होती है बट नई जलोढ़ की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। ये रहा जो है इसके बारे में पॉइंट। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एरिया वाइज, ठीक है। एक किसके हिसाब से था, ये मिट्टी के कणों के आकार पे। अब इसके बाद एरिया वाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया वाइज कैसे कैसे इसमें क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये रहा राजस्थान का मैदान। कौन सा है, राजस्थान का मैदान। क्या है, राजस्थान प्लेन, ठीक है, यानी राजस्थान का मैदान। फिर इसके बाद आता है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान के मैदान में क्या क्या देखना है, आप लोगों को हमने बताया। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत ने राजस्थान के मैदान को
दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक तो बना दिया एरिड, एरिड और सेमी एरिड, यानी एरिड का मतलब क्या होता है, मरुस्थल, मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। सेमी का मतलब अर्ध, यानी एरिड और सेमी एरिड, यानी मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर का पार्ट क्या हो गया, इधर का पार्ट एरिड और सेमी एरिड, यानी मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल। लेकिन इधर का जो पार्ट है, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिए गए, इसको ए फर्टाइल प्लेन बना दिया। ठीक है, यानी उपजाऊ मैदान। क्या बना दिया, फर्टाइल प्लेन, यानी उपजाऊ मैदान। जैसे नाम बताइए सर कोई, जैसे लीजिए नाम, उदयपुर और जयपुर, जयपुर और उदयपुर क्या हो गए, ये उपजाऊ मैदान है। कहाँ के, राजस्थान मैदान के। ठीक है, ये रहा इसके बारे में पॉइंट। यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल, आप लोग जानते भी हैं। ठीक है, थार मरुस्थल है। यहाँ पे नमक की झील भी पाई जाती है, जैसे सांभर झील, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए दूसरा है पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दो राज्यों से मिलकर बना है, एक पंजाब, दूसरा हरियाणा। ठीक है, एक पंजाब दूसरा हरियाणा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट है। पंजाब, ठीक है, पंजाब में, पंजाब इसको क्यों कहते हैं, 5 नदियों का समूह है इसी कारण से। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं, JCRVS, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। और ये क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये दो आब का, यानी पंजाब कह रहे हैं। ठीक है, दो नदियों के बीच के स्थान को दो आब कहते हैं। ठीक है, इस खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो आब। लेकिन जब यहाँ पे 5 नदियों के बीच का खाली स्थान देखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इन 5 नदियों के बीच का जो खाली स्थान रहेगा ये क्या कहलाएगा, पंजाब। ठीक है, तो इसी कारण जो है इसको क्या कहते हैं, पंजाब, क्योंकि इन 5 नदियों के बीच का जो स्थान है इसी को कहते हैं पंजाब। ये पांचों नदियां जो है यहीं से प्रवाहित होती हैं और ये पंजाब और हरियाणा से मिलकर जो है बना हुआ मैदान है। तीसरे नंबर पर आता है गंगा का मैदान। कौन सा है, गंगा का मैदान। ठीक है, थोड़ा सा इनको हटाते हैं और आता है हमारा गंगा का मैदान। गंगा प्लेन। ठीक है, कौन सा है, गंगा प्लेन, यानी गंगा का मैदान। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें यूपी आता है, बिहार आता है, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कुछ पार्ट जो है इसका भी आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसी में आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी ब्रह्मपुत्र का मैदान कैसे बना है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसके सहायक नदियों से। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है और इधर आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे 1 2, जैसे तिस्ता हो गई, दिबांग हो गई, दिहांग हो गई, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से आके ये हो गया ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, ये रहा एरिया वाइज। अब कुछ नदी के आधार पर जो लास्ट पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एकदम लास्ट पॉइंट है, बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। सो देखिए, मैराथन क्लास, एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट। बस ध्यान से एक बार और कष्ट करिए, लाइक और शेयर करते रहिए। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जो कहा जाता है उसको, उस घंटी को भी बजा दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे मान के चलते हैं हम कि यहाँ से एक रिवर निकली और यहाँ पे आके गिर गई। ठीक है, यहाँ से एक रिवर निकली और इधर आके गिर गई और इस नदी का नाम हम रख देते हैं गंगा। हम क्या रखेंगे, इसका नाम पड़ा हुआ ही है, हम ही रखे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, गंगा। अब इस गंगा रिवर को हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उठा लेते हैं, यूँ इस तरह से इसको क्या करते हैं, उठा लेते हैं और उठाने के बाद जो है एक स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, एक स्थान पर इसी को
रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस स्थान को इसको रख दिए, इस स्थान पर इसको क्या कर दिए, रख दिए, थोड़ा सा इधर जस्ट बस ठीक, इस स्थान पर रख दिए। अब यहाँ से इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिए, 1 2 3, ठीक है, 3 भाग में इसको डिवाइड कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा शिवालिक। शिवालिक क्या है सर जी? शिवालिक क्या है? आज ही दिखाए हैं, माउंटेन, ठीक है। क्या है? शिवालिक माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब स्टार्ट होती है रिवर, तो शिवालिक तक आने में इसकी क्या होती है, ढाल, ठीक है। अभी ये पहाड़ी क्षेत्र पे है, और पहाड़ी क्षेत्र पे क्या होती है, नदी की ढाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है इसकी, ढाल, यानी कि ग्रेडियंट कैसी होगी, इसकी ढाल जो है वो हाई होगी, अत्यधिक होगी। स्पीड क्या होगी, स्पीड इसकी क्या होगी, हाई होगी। जहाँ ढाल है वहाँ नदी की स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। अब जो है इसमें बात कर लेते हैं, ये कटाव करेगी या जमाव करेगी, ये नदी कटाव करेगी कि जमाव, तो क्या करेगी, कटाव। क्या करेगी, कटाव करेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड अधिक है, ये ग्रेडियंट यानी ढाल इसमें अधिक है। अब इसके बाद जो है इसमें बात करते हैं, तो ये कैसी जो है घाटी बनाएगी, ठीक है, यानी वी शेप वैली बनाएगी, ठीक है। कौन से आकार की, वी शेप वैली, वी शेप वैली बनाएगी, वी आकार की घाटी बनाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ किसका काम करेगी, कटाव का काम करेगी, ठीक है। इसमें जो है ये कुछ पॉइंट रहे। इसके बाद दूसरी है, तो यहाँ दूसरे स्थान पर जब आती है, ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, यंग स्टेज, क्या कहते हैं, यंग स्टेज, यंग स्टेज। और एक चीज़ बताइए हमको, यंग स्टेज, ठीक है, जब यंग स्टेज में रहते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, कटाव करते हैं पूरी तरह से, ठीक है, किसी भी चीज़ को कटाव करते हैं, नो जमाव, ठीक है, ओनली कटाव, ठीक है। यानी जो है सिर्फ क्या करेंगे, कटाव करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कटाव करेंगे, यहाँ पे कोई भी जमाव नहीं होने वाला है। अब देखिए, इसे जो है अपर स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे मिडिल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल स्टेज या मैच्योर स्टेज, यानी मध्य स्थिति, या फिर जो है इसको मिडिल स्टेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नदी जो है इसकी ग्रेडियंट यानी ढाल भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके अपेक्षा ढाल जो है इसके अपेक्षा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, ग्रेडियंट जो है इसके अपेक्षा थोड़ा सा लो हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड भी, ठीक है, स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी इसके अपेक्षा थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब जो है इसमें ये चीज़ बताइए, यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी सी कम हो गई है और ढाल भी थोड़ी सी कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमाव भी होगा और कटाव भी होगा, जमाव और कटाव दोनों चीज़ होंगे यहाँ पे। और कैसे आकार की घाटी बनाएगी, तो यू आकार की, लेटरल इरोजन, ठीक है। कैसा इरोजन करेगी, यानी कैसा कटाव करेगी, लेटरल इरोजन, इरोजन का मतलब कटाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा जो है ये काम करेगी, यू आकार, ठीक है, यू आकार की जो है यहाँ पे वैली बनाएगी। इसके बाद आ जाते हैं ओल्ड स्टेज, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा टॉमी बोलने लगा था, ठीक है, एक बाहर। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड स्टेज, ठीक है, ओल्ड स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पे जमाव, सिर्फ क्या होगा, इरोजन, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे जो है सिर्फ क्या होगा, जमाव होगा, ठीक है, कटाव नहीं होगा। यहाँ पर ये नदियाँ यहाँ पे क्या करेंगी, सिर्फ जमाव करेंगी। यहाँ पे जो है स्पीड भी पूरी तरह से, स्पीड जो है पूरी तरह से लो हो जाएगी, ठीक है, एकदम बहुत स्पीड लो। ढाल तो एकदम रहेगी ही नहीं, ढाल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से जमाव होगा। और यहाँ पे कोई भी घाटी नहीं बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, ओनली डेल्टा, क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है,
कहाँ किस नदी का उदाहरण है? एक ब्रह्मपुत्र और एक गंगा, दोनों रिवर मिलती हैं, जिससे क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पे रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है आज का कंप्लीट, जितना आज तक हमने इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट किया था। सो आई होप आप लोगों को जो है लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वे लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जिन लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखा है तो इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा जो कि इतना बड़ा अभी है कंप्लीट, यानी मैराथन के रूप में 1 घंटे से, यानी 1 घंटे 40 मिनट लगभग हो गए हैं। तो थैंक्स, टेक केयर। और आज का जो है आप लोग बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा था, और यदि अच्छा है तो रेगुलर वीडियो जो है मिलते रहेंगे, क्योंकि इस स्थान पर हमको सेट करने की वजह से अब हम प्रॉपर जो है समय पाएंगे और प्रॉपर जो है इसको अपलोड करते रहेंगे आप लोगों के सामने। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।